हिमाचल प्रदेश में बदलते माहौल पर लगातार निगाहें टिकाए हुए प्रभारी सौदान सिंह क्या फीडबैक संगठन महामंत्री बीएल संतोष के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे? ये बड़ा सवाल इसीलिए है क्योंकि मोदी मैजिक धर्मशाला में नहीं चला। आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे याद होंगे तो ये वही कांगड़ा लोकसभा है जहां पर मोदी मैजिक सर चढ़कर बोला था और जीत का रिकॉर्ड यहां बना था। प्रधानमंत्री प्रदेश की नब्ज बार बार खुद भी और एजेंसी के माध्यम से भी टटोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल भाजपा के बड़े कार्यक्रम भी निराशा देते ही नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम भी प्रदेश में हुए जो कमजोर संगठन का संदेश दे गए हैं और विधायकों को जेपी नड्डा के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा था। पिछले कल रोड शो को लेकर बड़ी तैयारियां थी। हर बार भाजपा 50,000 का आंकड़ा भीड़ का देती थी, लेकिन इस बार पुराने एक्सपीरियंस से सीखकर ये आंकड़ा अब 25,000 का था, लेकिन ये भी पिट गया। मतलब पहले 50,000 लोगों की भीड़ जुटाने में असफल रही भाजपा, इस बार 25,000 लोगों की भीड़ भी नहीं जुटा पाई। महिलाओं का जो आकर्षण मोदी मैजिक में रहता था वो यहाँ भी नदारद नजर आया। जो भीड़ थी उसमें रिवाज बदलने का जुनून भी नजर नहीं आया। मोदी मैजिक पूरे विश्व में काम करता है ऐसा भाजपा का दावा जरूर है, लेकिन हिमाचल में ये काम क्यों नहीं कर रहा, बड़ा सवाल है। शिमला की तरह कांगड़ा में अनुराग ठाकुर आए और चले गए। प्रधानमंत्री के स्वागत की तस्वीर के अलावा कुछ नहीं हुआ, जिसका कारण जेपी नड्डा स्पष्ट कर चुके हैं कि जयराम के नेतृत्व में ही भाजपा आगामी चुनाव लड़ेगी। कांगड़ा की राजनीतिक दुर्दशा इतनी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी प्रदेश भाजपा की राजनीति का फिर शिकार हो गई और इन्हें प्रधानमंत्री के दौरे से दूर रखना भाजपा पर बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, जिसकी चर्चा कांग्रेस पार्टी की नेत्रियां आशा कुमारी और प्रतिभा सिंह बार बार कर भी रही है। कांगड़ा भेदने का प्रयास जयराम का जारी है, लेकिन क्या अपने ही आजाद साथियों को पार्टी में शामिल कर अपनी पीठ थपथपाकर जयराम ठाकुर इस किले को भेदने में सफल हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। विधायक होशियार सिंह के निशाने पर तो कुछ दिन पहले तक पूरी भाजपा थी। उनके लिए मंत्री सारे चोर थे, तो कुछ को जूते मारने की बात होशियार सिंह खुले मंच से कर चुके हैं। ऐसे में होशियार सिंह को पार्टी में लाना जयराम ठाकुर को निकट भविष्य में अगर भारी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भीड़ की ही बात करें तो 30% से अधिक लोग वहां ऐसे थे जो पार्टी लाइन से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने पहुंचे थे। मंत्री राकेश पठानिया और जयराम ठाकुर के करीबी होशियार सिंह जरूर अपना दम दिखाने में कामयाब रहे, लेकिन और किसी भी विधानसभा से संख्या बल पूरा नहीं हो पाया। यहाँ तक कि विशाल नहरिया और सांसद किशन कपूर भी भीड़ जुटा पाने में विफल रहे, तो पालमपुर संगठनात्मक जिला की भीड़ भी कम ही नजर आई। कल का कार्यक्रम कांगड़ा के लिए महत्वपूर्ण जरूर था, लेकिन जो स्थिति निकल कर आई है उससे कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा राजनीतिक नुकसान कांगड़ा में होगा, इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। शांता कुमार के इशारे पर चलने वाला कांगड़ा कल शांत नजर आया और कहीं ना कहीं नए संगठन की स्थिति, आपस में उलझी भाजपा की स्थिति, धूमल फैक्टर को दरकिनार कर आगे बढ़ने की नीति सभी धराशायी होती नजर आ रही है। वहीं एकमात्र महिला चेहरा प्रदेश भाजपा के पास है, लेकिन उसे भी राजनीति का शिकार बनाकर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर भीड़ मोदी के लिए नहीं जुट पा रही है तो कहीं ना कहीं स्थिति का आंकलन भाजपा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष एक बार फिर कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीएल संतोष प्रदेश भाजपा की स्थिति का लगातार आंकलन कर रहे हैं। ऐसे में संघ का सरकार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर कहीं भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी ना पड़ जाए, ये भी अब चर्चा होने लगी है।